हाय सो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज है 1 जनवरी, नया साल। तो सबसे पहले नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया साल है 2024 का, ये आप सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और आप सभी के जो सपने हैं वो सब के सब साकार हो जाएं और आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें और अपनी लाइफ को बढ़िया यहाँ पर कर लें। चलिए, आज आपके साथ नए साल पर नई शुरुआत कर रहा हूँ। एक पीएचडी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग यूजीसी द्वारा जारी की गई है, जो कि आप सभी को पता होनी जरूरी है। अब अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे पर आप टीचर हो या फर्दर रिसर्च करना चाह रहे हो, एक स्टूडेंट हो, तब ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो पीएचडी को लेकर वार्निंग यहाँ पर जारी की गई है और दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए मामिदला जगदेश कुमार जी की तरफ से कि आप सभी पढ़ाई के अंदर इतना मशगूल हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं लगता कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है देश दुनिया के अंदर। 2020 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसकी वीडियो हमने हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई थी और उस पॉलिसी के अंदर सबसे खास बात यही थी कि अब एमफिल को यहाँ पर हटा दिया गया था। एमफिल अब डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन अभी भी कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं भारत के अंदर जो एमफिल को ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो कि सरासर गलत है। अब इंस्टीट्यूशन को तो गाइडलाइन जारी की जाती ही है समय समय पर, लेकिन स्टूडेंट के बीच में भी इस बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मामिदला जगदेश कुमार जी ने अभी हाल ही में ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। जब आप मामिदला जगदेश कुमार जी के ट्विटर हैंडल पर जाते हैं तो इस तरीके से आपको एक लिंक मिलता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। आजकल तो इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इतनी माइनर इंग्लिश तो समझ सकता है, पर फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप जो है इसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि एमफिल की जरूरत अब नहीं है, यानी कि एमफिल अब रिकॉग्नाइज प्रोग्राम यहाँ पर नहीं रहा है। मैं आपको एनईपी 2020 के अंदर भी वो चीज़ दिखा देता हूँ। उस डॉक्यूमेंट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, एनईपी 2020 वाला। जब आप एनईपी 2020 खोलते हैं तो वहां पर आपको 38 नंबर पेज है, उस पे ये हेडिंग देखने को मिलती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखें, ये वही डॉक्यूमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला। उसमें 38 नंबर पेज पर हम यहां पर जाते हैं तो इसमें बता रखा है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट देयर मे बी एन इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मतलब 3 साल की बैचलर डिग्री होगी, 2 साल की मास्टर डिग्री होगी। अंडरटेकिंग अ पीएचडी शैल रिक्वायर ईदर मास्टर डिग्री और ए 4 ईयर बैचलर डिग्री। या तो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए तब आप पीएचडी प्रोग्राम में एंटर हो सकते हो, या फिर बैचलर डिग्री 4 सालों वाली जो इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर होती है, तब आप रिसर्च के लिए जा सकते हो। और साथ ही साथ लिख दिया कि एमफिल प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यू। तो एनईबी 2020 के अंदर ये बात बता दी गई थी कि अब से एमफिल करने का फायदा नहीं है, अब आप एमफिल मत करो। इससे पहले जिन्होंने एमफिल कर रखी थी वो ठीक है, उनके पास में सर्टिफिकेट रहेगा, सही है, पढ़ाई की थी, अच्छी बात है। लेकिन अब 2020 के बाद में अगर आप एमफिल के अंदर एनरोल हो रहे हो और बाद में फर्दर जाके आप अपने सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वो सामने वाला इंटरव्यूअर या जिसको भी आप सर्टिफिकेट दिखाओगे वो कहोगे यार 2020 में तो डिसकंटिन्यू हो गई थी, 2020 के बाद में एमफिल आप क्यों कर रहे हो, आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि डिसकंटिन्यू होगी, उसके बावजूद आप कर रहे हो। और कर ली है तो इसका भी कोई मायना नहीं है, अब इसको साइड में रख दो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, यूजीसी गाइडलाइन जारी करती है, उस गाइडलाइन को हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना होता है। लेकिन ओपीजेएस एक ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ पर निकल कर आई है, अनफॉर्चुनेटली हमारे राजस्थान के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसने क्या किया, इस गाइडलाइन को सही तरीके से फॉलो नहीं किया और उसको लेकर इन्होंने बता दिया कि अब इस यूनिवर्सिटी से कोई भी बच्चा पीएचडी करता है तो उसे हम मान्य करार नहीं देंगे। ये यूजीसी ने बोला डियर। थोड़ा सा हम नीचे की ओर जाते हैं और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बता दो। देखिए, आपका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का प्रोफेशन है डियर, तो ऐसे में आपको अपडेट रहना होगा कि एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसको लेकर इन्होंने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया हुआ है। आप यूजीसी इंडिया की वेबसाइट पे जाके इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या हमें मैसेज कर देना, हम आपको बता देंगे कैसे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। हालांकि पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था, उसमें मैंने बताया था कि व्हाट्सएप चैनल है और उसको ज्वाइन कर लो, हर अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप तो आप सभी चलाते हो तो वहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहता है। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि भाई इनवैलिड मान लेंगे उस पीएचडी को। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी है, आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, राजस्थान के अंदर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओम प्रकाश
मेरे ख्याल जोगिंदर सिंह इस तरीके से कुछ नाम है उसका। वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पीएचडी ऑफर नहीं की जाती। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको मैं सीधा सा रास्ता बताता हूँ। आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ, ugc.ac.in। वहां पर जाके आप कॉलेज की लिस्ट चेक कर लो कि यूजीसी ने उस कॉलेज को रिकॉग्नाइज कॉलेज मानना है या नहीं माना, उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मानना है कि नहीं माना। सीधा सा रास्ता मैं आप सभी को बता रहा हूँ। उसके बाद में ही आप एनरोल करवाओ। पीएचडी के अंदर खास तौर पे मेरे जो अब स्टूडेंट्स हैं आगे, आप अगर मेरे चैनल पर आए हो तो खास तौर पे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए आए हो, तो आगे आपको पीएचडी करनी होती है, तो आप जरूर पीएचडी के अंदर जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसको चेक कर लेना यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर वो रिकॉग्नाइज के अंतर्गत आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूशन दावा करता है कि हम यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर जाते हैं तो इसको पढ़ोगे ना आप इंडिया टुडे पे जाके, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है खास तौर पे कि हमने इनको काफ़ी बार वार्निंग दी, उसके बावजूद इन्होंने हमारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। इस वजह से हम इसकी जो भी पीएचडी कर रहा होगा उसको हम डिसकंटिन्यू मान रहे हैं। ये एक सबसे खास तौर पे इन्होंने बताया भी है। तो आप सभी को एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर अपडेट अपने आप को रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप अपना समय भी लगा दें, पैसा भी लगा दें, बाद में आपका मूड भी खराब हो जाएगा कि यार जहाँ से हमने कर लिया वो सब चीज़ तो ज़रूरी नहीं थी, वो सब चीज़ तो मानने ही नहीं थी। तो आपका मूड खराब ना हो, आपका पैसा खराब ना हो, और आप अपने आप को अपडेट रखें, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए है। उम्मीद करता हूँ हर बात आपको समझ में आ गई होगी। मामिदुल्लाह जगदेश कुमार जी के ट्विटर हैंडल को फॉलो करके रखिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करके रखिए, यूजीसी इंडिया के ट्विटर हैंडल को फॉलो करके रखिए। ये सारी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आप इनके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पर भी उपलब्ध चैनल ए बी गुरुजी नाम से, उसे भी आप फॉलो करके रखिए, ताकि हर अपडेट हम भी आप तक वीडियो के माध्यम से भी पहुंचा सके। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें होती है जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं हर अपडेट को आपके लिए। तो जरूर आप फॉलो करके रखिएगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।